उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है 150 से ज़्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। विकास दुबे ऐसे लोग भी मारे गए हैं कि हमारे एक कार्यकर्ता से इन लोगों को इतनी परेशानी है, पंकज मिश्रा, तो हमारे नेता हेमंत सोरेन से क्या मुकाबला। बीते लगभग 2 महीनों से जब से सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद से बीजेपी लगातार उस मुद्दे को जिंदा रखे हुए है। विधानसभा में पहले जब घटना हुई उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या हमेशा उस मुद्दे को जिंदा रखा गया। विधानसभा में पूरी तरह से हंगामा किया गया, उसके बाद सड़क पर आंदोलन किया गया और लगातार सूर्या हांसदा के मसले को बीजेपी चाहती है कि वो मसला शांत नहीं पड़े। मांग एक ही है, सीबीआई जांच की। लेकिन आखिर सत्ता पक्ष को क्या लगता है, या क्या एक महत्वपूर्ण सवाल कि संथाल परगना में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए सूर्या हांसदा एनकाउंटर का सहारा लिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा? ये तमाम सवाल हैं। उन सवालों के जवाब जो है वो सत्ता पक्ष क्या दे रहा है। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता हैं। आपको क्या लगता है, सूर्या हांसदा का एनकाउंटर बहुत होता है, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन ये मामला जिस तरह से लगातार बीजेपी जिंदा रखे हुए है, क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी किसी मुद्दे पर जब सवाल उठाती है तो खुद भी सवालों में घिर जाती है और उसका जवाब वो नहीं दे पाते। सूर्या हांसदा का मामला, सूर्या हांसदा पर शुरुआत का केस जो है 2002-03 से शुरुआत हुआ, उसके आपराधिक इतिहास का। लगातार कई एक आदिवासी युवकों की हत्या का आरोप उस पर है और वो केस बाबूलाल मरांडी जिस समय सीएम थे उस वक्त दर्ज किया गया था। तो क्या बाबूलाल मरांडी जी के समय में प्रशासन बेगुनाहों को फंसाया करती थी? क्या निर्दोष पर फर्जी मुकदमे हुआ करती थी? साथ ही मैक्सिमम केसेज जो हैं वो भाजपा के शासनकाल में रजिस्टर किए गए। वो एक दुर्दांत अपराधी था, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इसको मुद्दा बनाना, एनकाउंटर को मुद्दा बनाना, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है 150 से ज़्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। विकास दुबे ऐसे लोग भी मारे गए हैं। तो जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो, जिनसे क्षेत्र की जनता त्रस्त रहती हो, रंगदारी के मामले, लूट के मामले, हत्या के मामले जिस पर दर्ज हो, तो जनता राहत की सांस लेती है वैसे अपराधियों की मौत होने पर। और पुलिस ने तो स्पष्ट कहा एनकाउंटर हुआ। विकास दुबे की जीप पलट जाती है तो सब स्वागत करते हैं, वो बड़ा न्यायोचित है। लेकिन एक अपराधी मारा गया, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, तो इतना हाय तौबा क्यों भाई? ये भाजपा को बताना चाहिए। यही सवाल है कि क्या सत्ता पक्ष को, चूंकि देखिए संथाल परगना में जेएमएम ने जो अपनी जड़ें जमाई है, उस जड़ को कमज़ोर करने में बीजेपी बार बार विफल रही है। ये हकीकत है, राजनीतिक हकीकत है। तो क्या संथाल परगना में अपनी जड़ों को मजबूत करने की कवायद है ये? देखिए, संथाल परगना में सूर्या हांसदा कोई मुद्दा ही नहीं है। कल या परसों का ही हमारे तेजतरार विधायक वसंत सोरेन जी का मैं बयान देख रहा था। उन्होंने तो स्पष्ट इनकार किया। उन्होंने बोला कि कौन है सूर्या हांसदा, मुझे नहीं पता। तो एक पॉकेट में, एक छोटे क्षेत्र में उसका आतंक था, रंगदारी वसूलने का और हत्या और अपराध करने का। तो वो कोई ऐसा मुद्दा, कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं था और उसको कोई जनसमर्थन, इस मुद्दे को कोई जनसमर्थन भी नहीं मिल रहा है। तो ये तो तय भारतीय जनता पार्टी को करना है कि संथाल में जब बाबूलाल मरांडी कोई फैक्टर नहीं बन पाते हैं तो सूर्या हांसदा कोई फैक्टर बनेगा? एक अपराधी के पीछे इतनी हाय तौबा क्यों? जब यही तो क्यों, राजनीतिक तौर पर आपसे सवाल है क्यों? देखिए, इसका जवाब तो भाजपा के लोग ही दे पाएंगे। तो क्या सूर्या हांसदा के मुद्दे को आगे करके एक जो इस देश का सर्वाधिक लोकप्रिय आदिवासी नेता, युवाओं का चहेता हेमंत सोरेन जी के फैक्टर को, जो पॉजिटिव फैक्टर है, जन जन के नेता, लोकप्रियता आसमान, सातवें आसमान पर, तो वहाँ क्या सूर्या हांसदा के मुद्दा को लेके आप काउंटर कर पाइएगा? ऐसा लगता है, असंभव है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो एक कोई भी मुद्दा जिसमें आशा की एक किरण भी दिखाई देती हो कि हम राजनीतिक पैठ बना सकते हैं इस मुद्दे के सहारे, उसको लेकर ये लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब जेएमएम भी इस बात को आपके ही बयान से स्वीकार करता है कि आदिवासी के खिलाफ हेमंत सोरेन हैं। ये चीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए एक छोटी सी चिनगारी सूर्या हांसदा है।
नहीं नहीं, तो उन लोगों की नज़र में है, उसको ये सोचते होंगे हम दावानल बना देंगे, चिंगारी तो चिंगारी ही है और क्या कुछ कर लेंगे। मैंने एक बार आपको फिर बताया कि बाबूलाल मरांडी तो एक संथाल कम्युनिटी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वो जब कुछ नहीं कर पाते हैं पूरे संथाल परगना में, खाता नहीं खुलने की स्थिति हो जाती है, कोई गांव में इनके कार्यकर्ता नजर नहीं आते हैं, तो क्या कुछ कर लेंगे एक ऐसे व्यक्ति का नाम को लेकर आगे बढ़ने जिनको कोई जानता नहीं है। बरहेट और आसपास जहाँ से वो खड़े होते थे एक आध बार, तो वो क्षेत्र में उनका आतंक हो सकता है। क्योंकि एक सवाल ये भी उठता है मनोज जी कि सूर्या हांसदा के मामले को कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि के साथ भी जोड़ा जा रहा है कि जिस तरह से उस इलाके में पत्थर और खनन माफियाओं के खिलाफ वो बोल रहा था, एजुकेशन को लेके बोल रहा था। बीजेपी के लोग तो ये भी कहते हैं कि बहुत बड़ा समाज सेवक था। तो ऐसे हालात में भय था। बीजेपी के लोग अगर ये बोलते हैं कि बहुत बड़ा समाज सेवक था, तो उस पर अपराध, उस पर हत्या के मुकदमे क्यों दर्ज किया आपने? आपके शासनकाल में उतने मुकदमे कैसे दर्ज हो गए उस पर? अगर बहुत बड़े शंकराचार्य थे, समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन राय थे, तो फिर मुकदमा क्यों दर्ज किए थे आप लोग? और आप, जहाँ तक बात है सांसद विधायक प्रतिनिधि की, वो तो राजनीतिक शख्सियत हैं, हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं, और उनका नाम लेके, अरे वहाँ सूर्या हांसदा का खौफ, और जो खनन क्षेत्र में खनन भूस्वामियों से, खनन पट्टाधारकों से, ट्रांसपोर्टरों से जो रैंसम वसूला जाता था, जो रंगदारी वसूली जाती थी, उसकी चर्चा वो जिक्र नहीं करते। आज राहत की सांस लोग ले रहे हैं। तो लोकप्रिय, चूँकि बरहेट में हमारे विधायक प्रतिनिधि एक मजबूत संगठनात्मक क्षमता रखने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान है, तो उससे भी इनको परेशानी है, उससे भी बेचैनी हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे एक कार्यकर्ता से इन लोगों को इतनी परेशानी है, पंकज मिश्रा, तो हमारे नेता हेमंत सोरेन से क्या मुकाबला करेंगे? सूर्या हांसदा के मसले पर तमाम तरह की बातें हैं, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से इस मुद्दे को जिंदा रखे हुए है, उससे इतना तो तय है कि राजनीतिक तौर पर बीजेपी के मन में बहुत कुछ चल रहा है। अब सत्ता पक्ष उन चलने वाले सवालों का जवाब लेकर के भी तैयार है। देखना है ये मुद्दा अभी आगे और कहां तक जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।